जय हिंद बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्लास 8 साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 है ना। चैप्टर का आपका नाम है बल तथा दाब। हम इस चैप्टर को क्या बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बताएंगे और आशा करेंगे कि जो भी हम बताएंगे आप लोग क्या पूरा समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले क्या है, बल। बल किसे कहते हैं या बल क्या होता है, तो देखिएगा। बोला क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, आपका बल कहलाता है ना। कि क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बल कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाएगा, आपको बल कहलाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल में देखिएगा। हम दरवाजों को क्या है, धक्का देकर क्या खोलते हैं या खींच कर क्या है खोलते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे भी क्या है, आपका बल लग रहा है। बाल्टी को हम ऊपर की ओर क्या है खींचते हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, बल लग रहा है। फुटबॉल को पैर से मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, वहाँ पे भी क्या आपका बल लग रहा है। बस समझने की नहीं आया क्या, कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाएगा, आपका तो बल कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं। बोल रहे बल लगाने के लिए सामान्यतः किसी वस्तु पर क्रिया करनी पड़ती है। मतलब बल आपका तभी लगेगा जब हम किसी वस्तु पर क्या है, क्रिया करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। क्या है, बल के कारण होने वाले प्रभाव। क्या बोला जा रहा है कि बल के कारण क्या है, बल के कारण होने वाले प्रभाव। बल किसी वस्तु पर लगता है तो बल के कारण क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या है वो पर जानते हैं, देखते हैं क्या होता है, बल के कारण क्या क्या प्रभाव होता है। तो बोले कि बल लगाने से किसी वस्तु में निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। कि क्या, अगर किसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगाते हैं तो उसमें क्या आपका बहुत सारे क्या है परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे में पहला, स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। अगर को वस्तु क्या है स्थिर अवस्था में है तो हम उस वस्तु पर बल लगा के क्या कर सकते हैं, उसको गतिमान बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आज आप समझ सकते हैं कि आपका एक गेंद क्या है, एक गेंद आपका क्या है रुका हुआ है, रखा हुआ है। आए हम इस पर पैसे क्या कर दिए, धक्का मार दिए। ये जो गेंद हो गया क्या हो गया, आपका गतिमान हो गया। ठीक है, पहले किस में था, स्थिर अवस्था में था। अब हम इसको गेंद पर धक्का मारे तो क्या हो गया, आपका गेंद गति अवस्था में हो गया। तो वही बोल रहा है कि बल लगाकर हम किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सकते हैं, गति में ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा, गतिशील वस्तु को क्या है रोक सकते हैं। अगर कोई वस्तु आपका क्या है गति में है तो क्या है, हम उसको बल लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, समझिएगा कि कोई बैट्समैन जब बॉल को क्या करता है, हिट करता है, मारता है, तो बॉल गति में होता है। बैट्समैन का फिर जो फील्डर होता है, आपका प्लेयर जो होता है क्या करता है, उस गेंद को बल लगा के क्या करता है, रोक लेता है। तो हम बल लगाकर क्या कर सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु को क्या करेंगे, रोक सकते हैं। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट क्या है आपका, गति की दिशा में क्या है, गति की दिशा में गति की दिशा बदल सकता है। ऐसे एग्जाम्पल आप समझिएगा कि देखिएगा क्रिकेट में कि जब बॉलर आपका बैट्समैन की तरफ क्या है, गेंद मार फेंकता है ना। तो अब फिर बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट मारता है, गेंद गेंद को मारता है तो उसका गति क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई वस्तु अगर गति में है तो हम उसका बल लगाकर उस वस्तु को गति क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, वस्तु का आकार बदल सकता है। हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु का क्या कर सकते हैं, आकार, साइज क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। क्या है? बल लगाने के लिए कितनी वस्तुओं की क्या आवश्यकता होती है? क्या बोला जा रहा है आपका कि बल अगर हम लगाएँगे, तो कितनी वस्तु की क्या है हमको आवश्यकता होगी, ठीक है? तो देखिएगा, बोल रहा है क्या कि बल हमेशा कम से कम 2 वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है, ठीक है? मतलब बल लगाने के लिए बल आपका तभी लगेगा जब क्या है कम से कम आपके क्या है 2 वस्तु, ठीक है? 2 वस्तु के बीच ही क्या आपका बल लगता है। अगर 2 वस्तु कम से कम आपका 2 वस्तु नहीं है, तो वहाँ पे आपका बल नहीं लगेगा। बल लगने के लिए आपको कम से कम क्या है 2 वस्तु होना अनिवार्य है, ठीक है? जैसे में हम देख सकते हैं, हम गेंद को क्या है पैर से मारते हैं, तो यहाँ पे क्या है पैर और गेंद के बीच क्या है आपका क्रिया हो रहा है। यहाँ पे 2 वस्तु हो गया ना, एक मेरा पैर और एक क्या है मतलब एक पैर हो गया और एक क्या है गेंद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है चुंबक लोहे की कील की ओर आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है क्या लोहे की कील को क्या अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ चुंबक है ना और कील क्या हो गया 2 वस्तु हो गया और दोनों के बीच क्या है क्रिया हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर क्या आकर्षित करता है। तो यहाँ पृथ्वी और क्या है जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ 2 वस्तु हो गया आपका भी। इसीलिए कहा जाता है कि बल वस्तुओं के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है ना? क्या बोल रहे हैं कि बल जो है क्या है वस्तुओं के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। मतलब बल आपका जो है हमेशा 2 वस्तु कम से कम 2 वस्तुओं के बीच क्या है बल लगता है और 2 वस्तु के बीच क्या आपका क्रिया होगा तभी क्या आपका बल लगता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या बल की दिशा बल की क्या है आपका दिशा, ठीक है ना? तो समझते हैं क्या है बल की दिशा? बोल रहा है बल में केवल उसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि उसकी दिशा भी क्या महत्वपूर्ण होती है। कहने का मतलब क्या है आपका इसका कि बल सिर्फ हम कितना लगा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी है, हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है? ये तो इम्पोर्टेंट है कि हम बल कितना लगा रहे हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं, ओके? आगे देखते हैं, मान लीजिए किसी गेंद पर दाईं ओर बल लगाया गया, तो गेंद क्या है दाईं ओर जाने लगेगी, ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि अगर हम किसी गेंद पर दाईं ओर क्या बल लगाएँगे, तो गेंद की दिशा भी क्या हो जाएगा आपका दाईं ओर हो जाएगा, है ना? दाईं ओर क्या गति करने लगेगा। उसी गेंद पर हम बाईं ओर क्या है आपका बल लगाएँगे, क्या है बाईं ओर बल लगाएँगे, तो उस गेंद की दिशा क्या है बाईं ओर हो जाएगी, है ना? याद रखिएगा, है ना? याद रखने वाला आपका पॉइंट है, क्या? बल, परिणाम और दिशा दोनों होता है। मतलब बल में आपका क्या है, परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। इसीलिए बल को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, है ना? ठीक है? आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या? बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है? तो मु बल को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा जाता है। मतलब बल को कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में। पहला आपका क्या है? संपर्क बल क्या है? संपर्क बल और दूसरा क्या? असंपर्क बल। तो हम ये दोनों क्या है? एक-एक करके समझते हैं। ठीक है? पहला क्या है? अब हम लोग क्या है? संपर्क बल पढ़ते हैं। ठीक है? संपर्क बल क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं। जब बल लगने वाली वस्तु और दूसरी वस्तु के संपर्क में होती है तो इसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल किसे बोला जा रहा है? तो जब दो वस्तु आपस में
टच होकर के बल लगेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपर्क बल बोलेंगे। ठीक है? मतलब संपर्क बल आपका तभी होगा जब 2 वस्तु के बीच जो बल लग रहा है, तो आपस में अगर टच हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपर्क बल बोलेंगे। ओके? जैसे इसका प्रमुख उदाहरण जैसे क्या? पेशीय बल। क्या है? पेशीय बल। तो पहले पेशीय बल समझते हैं। बोला हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या है? पेशीय बल कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या है? भारी वस्तु को उठाना। अगर कोई वस्तु को हम उठा रहे हैं, तो अपने मांसपेशियों की ताकत के द्वारा, बल के द्वारा क्या उसको उठा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका? पेशीय बल लग रहा है। और ये संपर्क बल का उदाहरण है। जैसे हम किसी वस्तु को क्या उठा रहे हैं, तो वो वस्तु और हमारे मांसपेशियों जो है क्या दोनों टच हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? आपका संपर्क बल कहलाएगा। लेकिन संपर्क बल में कौन सा बल कहलाएगा? तो पेशीय बल कहलाएगा आपका। फिर जैसे साइकिल चलाना, ठीक है? तो साइकिल पर हम जब बल लगाते हैं, तो साइकिल क्या आगे और बढ़ता है। तो साइकिल और हमारे बीच क्या है? आपस मेरा बल जो है और साइकिल के बीच क्या है? टच हो रहा है। ठीक है? तो ये आपका क्या है? संपर्क बल कहलाएगा। और हमारे मांसपेशियों द्वारा अगर बल लग रहा है, ठीक है? तो इसे इसीलिए साइकिल का चलाना भी क्या हो जाएगा आपका? पेशीय बल कहलाएगा। ठीक है? फिर तीसरा समझिएगा दरवाजा खोलना। तो पहले संपर्क बल होगा, है ना? दरवाजा खोले तो मेरे और दरवाजे के बीच में क्या संपर्क हो रहा है? टच हो रहा है। तो यहाँ संपर्क बल हो गया। और यहाँ दरवाजा खोलने में यह धक्का मार रहे हैं, तो कौन सा बल लग रहा है? तो पेशीय बल लग रहा है। तो पेशीय बल किसको बोलेंगे? तो हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा बल अगर लग रहा है, उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? पेशीय बल बोलेंगे। ठीक है? इसमें और है बैग उठाना। जब स्कूल जाते हैं तो बैग उठा रहे, तो वहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? तो पेशीय बल लग रहा है आपका। बैल द्वारा जो बैलगाड़ी खींचा जाता है, वो भी आपका क्या है? पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है? यहाँ नोट्स कीजिएगा, याद रखिएगा। याद रखने वाला जो पॉइंट है कि मनुष्य और जानवरों के बीच, है ना? और जो भी मनुष्य काम करता है या जानवर जो भी काम करता है ना? वो हमेशा वहाँ पे क्या है? पेशीय बल का उपयोग करता है। जैसे हम कोई भी काम करें, तो हम क्या है? कौन सा बल लगा रहे हैं? पेशीय बल लगा रहे हैं। ठीक है? आगे देखिएगा, क्या घर्षण बल हम लोग क्या है? घर्षण बल समझते हैं। घर्षण बल क्या है? ठीक है? देखिएगा, बोल रहा कि जब 2 सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती है और एक सतह दूसरे सतह के ऊपर गति करती है, तो गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। क्या बोल रहा है? कि जब 2 सतह एक दूसरे के संपर्क में होता है ना? तो एक सतह दूसरे सतह के ऊपर जब गति करता है, तो एक सतह दूसरे सतह क्या है? गति का विरोध करता है। तो जो विरोध कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण में समझिए, जैसे चलते समय जूते और जमीन के बीच क्या है? घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है? जब हम मेरा जो जूता का सतह हो गया एक, दूसरा जमीन का सतह हो गया, दोनों के बीच क्या है? संपर्क हो रहा है ना? तो ये एक तरह का संपर्क बल कहलाएगा। ठीक है? और संपर्क बल में कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? जूता और पृथ्वी के बीच में तो घर्षण बल लग रहा है ना? तो जब 2 सतह आपस में संपर्क करेगा, है ना? और एक का गति दूसरे की गति को क्या विरोध करेगा, तो यह बल कौन सा कहलाएगा? घर्षण बल कहलाएगा। ठीक है? अगला देखिएगा, क्या है? साइकिल की ब्रेक लगने पर पहिए का रुकना। जब हम साइकिल चलाइएगा, तो देखिएगा जो आपका स्पीड रहता है उसमें गति करता रहता है पहिया, है ना? तो हम जब ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक का सतह और पहिया का सतह क्या करता है? आपस में एक-दूसरे का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। यहाँ पे भी आपका कौन-सा बल लग गया? घर्षण बल लग गया। ठीक है? पेंसिल पर कागज पर लिखना, ये भी आपका क्या है? एक तरह का घर्षण बल है। ठीक है? देखिएगा, घर्षण बल का लाभ, ठीक है? घर्षण के बिना हम आसानी से चल नहीं सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं रहे हो या हमारे और पृथ्वी के बीच में घर्षण बल नहीं लगेगा, तो
हो सकता है कि हमें चलने में क्या आसानी नहीं होगा, हम लोग बार-बार क्या करेंगे स्लिप करके गिर जाएँगे। यदि ज़मीन और हमारे पैरों के बीच घर्षण बल ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? फिसल सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं क्या ग बल का दूसरा प्रकार जो है असंपर्क बल, है ना? देखिएगा असंपर्क बल क्या है? जब 2 वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क ना हो, फिर भी उनके बीच क्या है? बल कार्य करता है, तो उसे हम संपर्क बल, असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि 2 वस्तुओं के बीच क्या है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट बल नहीं लगेगा, मतलब डायरेक्ट संपर्क नहीं हो रहा है, फिर भी उसके बीच अगर बल लग रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंपर्क बल बोलेंगे। समझ में कि नहीं आया? क्या असंपर्क बल किसको बोलेंगे? तो जब 2 वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क ना हो, मतलब आपस में टच ना करे और फिर भी दोनों के बीच में अगर बल लग जा रहा है, तो उसे हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है? उदाहरण में चुंबकीय बल, चुंबक देखिएगा तो एक यहाँ एक एक चुंबक है, यहाँ पे आपका क्या है? एक कील है। तो ज़रूरी नहीं है कि चुंबक और कील के बीच में क्या टच करे तभी आपस में क्या एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना? आकर्षित करेगा। आप चुंबक यहाँ पे रखिए, कील यहाँ पे रखिएगा, तो कील जो होगा क्या चुंबक में आके क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या दोनों में संपर्क हो रहा था? नहीं। पास दूर-दूर था, फिर भी क्या आपस में एक-दूसरे क्या बल लग गया, ठीक है? फिर क्या है स्थिर वैद्युत बल, है ना? ये भी आपका क्या असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल ये भी क्या आपका असंपर्क बल है। मतलब असंपर्क बल में 2 वस्तुओं के बीच क्या है टच नहीं होता है, बिना टच किए हुए भी क्या है आपका बल लगेगा, उसे हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। बस में है क्या कि जब 2 वस्तुओं के बीच बिना टच हुए बल लगेगा तो उसको हम लोग असंपर्क बल बोलेंगे, ठीक है? अब देखिएगा चुंबकीय बल समझते हैं। बोले चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल क्या है? चुंबकीय बल कहलाता है। क्या बोले चुंबकीय बल किसको बोलेंगे? तो चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ पर जो बल लगाया गया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल बोलेंगे। मतलब चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय पदार्थ पर बल लगेगा, उसे हम लोग चुंबकीय बल बोलेंगे। उदाहरण में चुंबक लोहे को कील को क्या है बिना छुए अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? असंपर्क बल कहलाएगा, ठीक है? याद रखिएगा चुंबकीय बल किस तरह का बल है आपका? असंपर्क बल है। देखिएगा इसलिए चुंबकीय बल असंपर्क बल है, ये भी बता दिए हैं। अब चुंबक देखिएगा आपका अगर ठीक है, आपके पास क्या एक अगर चुंबक है ना? आपके पास क्या एक अगर एक चुंबक है ऐसे, तो आपका एक साइड नॉर्थ पोल होता है और एक साइड क्या होता है आपका साउथ पोल होता है। मतलब चुंबक का 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है आपका साउथ पोल होता है ना? अगर नॉर्थ पोल क्या है? नॉर्थ पोल से क्या है आपका जैसे ये दो ऐसे समझिएगा आप, है ना? कि आपके पास क्या है एक चुंबक ये क्या है इधर नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। फिर एक चुंबक है इधर से, एक नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। तो ठीक है, अगर 2 चुंबक का अगर समान ध्रुव रहेगा, मतलब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से अगर आप लोग अट्रैक्ट करें यदि यदि अ, अट्रैक्ट कराने का कोशिश कीजिएगा, तो ये एक-दूसरे क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, क्या करेगा? प्रतिकर्षण। आपस में क्या है इसको दूर आपस में क्या है? भेजेगा। ठीक है? लेकिन वही 2 चुंबक एक नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है, ठीक है? तो क्या करेगा? एक-दूसरे को आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर क्या है? ये जो है चुंबक इसको अपनी ओर खींचेगा और ये चुंबक जो क्या है इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है? मतलब क्या है कि जब ध्रुव समान हो तो प्रतिकर्षण करता है, एक-दूसरे को दूर भेजेगा और असमान ध्रुव है तो एक-दूसरे क्या करेगा आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है? आगे देखते हैं, स्थिर वैद्युत बल
क्या है? स्थिर वैद्युत बल बल। जब किसी वस्तु को रगड़ने से उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, तो वह दूसरी वस्तु हल्की वस्तु का अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु क्या करते हैं? रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद उसमें आवेश उत्पन्न होता है, तो क्या करता है? हल्की वस्तु क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस जो बल उत्पन्न हुआ, इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे। ठीक है? आप लोग बहुत बार ऐसे अनजान में भी आप लोग किए होंगे कि आप लोग जो पेन है ना? आप लोग क्या, या तो आप एक एक अपने से करके देखिएगा। आप अपना पेन जो आपके पास है, ठीक है? आपने अपने सर में क्या है, उसको रगड़िएगा। 1 मिनट क्या है, रगड़िएगा और देखिएगा आप कागज का जो छोटा-छोटा क्या टुकड़ा बना लीजिएगा। तो उसको देखिएगा थोड़ा-सा ऊपर से ही क्या है रखिएगा, तो देखिएगा कागज का जो टुकड़ा होगा आपका क्या पेन पर क्या है, चिपक जाएगा। तो जो पेन आप सर में रगड़े ना, तो उसमें कौन-सा उसका आवेश उत्पन्न हो गया, है ना? और आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण क्या है, वो जो छोटा-छोटा जो आपका टुकड़ा है कागज का अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो इस जो बल जो उत्पन्न हुआ, ठीक है? क्या इसको बोलेंगे हम लोग? स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे। ठीक है? बस में कि नहीं आया? देखिएगा उदाहरण में भी आपका दिया हुआ है। क्या? कि कंघी को बालों क्या है? कंघी को बालों पर रगड़कर छोटे कागज टुकड़ों के पास ले जाने पर कागज के टुकड़ों के कंघी पर क्या है? आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है? यह क्या आपका असंपर्क बल है। समझ आ रहा है आप लोग को? स्थिर वैद्युत बल क्या है? तो जब किसी वस्तु को हम लोग क्या है? रगड़ेंगे और रगड़ने के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो आवेश उत्पन्न हुआ ना, तो ये छोटे-छोटे जो हल्की-हल्की जो वस्तु है, उसको क्या अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस आकर्षित कर जो रहा है, इस बल लग रहा है, इस बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आया? और कंघी के बालों पर जब कंघी को जब हम बालों पर क्या है रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण क्या है कंघी में आपका क्या है आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेश उत्पन्न हुआ तो क्या कागज की जो छोटा-छोटा टुकड़ा क्या है कंघी पर आके क्या है चिपक जाएगा। ठीक है? तो ये आपका आप इस तरह के करके देख सकते हैं। ठीक है? अब स्थिर वैद्युत बल जो है आपका क्या है एक तरह का असंपर्क बल है। ठीक है? अब हम लोग क्या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है? बोलो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया बल या आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है? क्या बोल रहा है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, है ना? क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। मतलब पृथ्वी जो भी किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहा है, तो पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल है, वो क्या कहलाएगा आपका? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। ठीक है? जैसे उदाहरण में पेड़ से जो फल गिरता है, वो नीचे की ओर ही गिरता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है, उस फल पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, इसीलिए जो फल है, क्या नीचे की ओर गिर रहा है। गेंद को हम क्या है? ऊपर की ओर फेंकते फिर भी वह क्या नीचे की ओर गिरता है। क्यों? क्योंकि उस बल जब हम बॉल को ऊपर की ओर फेंके, तो पृथ्वी क्या कर रहा है उस पर आकर्षण बल लगा रहा है, जिसके कारण क्या बॉल जो है, वो क्या नीचे की ओर गिरता है। ठीक है? और वस्तुएँ ज़मीन पर इसलिए रहती है क्योंकि उस सभी वस्तुओं पर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बारिश की जो बूँदें हैं नीचे गिरती है ना? इसका रीज़न भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है क्योंकि पृथ्वी जो है क्या है? सभी वस्तुओं पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या है हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। अगर पृथ्वी हम पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर ना लगाए तो हम लोग क्या है एक जगह पे टिकेंगे नहीं। आज वहाँ है तो कल यहाँ चले जाएंगे। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। क्या बल का क्या है?
बलों का संयुक्त प्रभाव पढ़ते हैं। क्या क्या होता है संयुक्त प्रभाव? देखिएगा, किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगता है। अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर क्या है, एक से अगर अधिक बल क्या है लगता है, तो क्या होता है सो देखिएगा। तो यहाँ पे दो स्थिति लेते हैं। पहला, समान दिशा में बल, मतलब ये वस्तु है आपका, अगर इस पर क्या है, दो कोई ए नाम का है और ये बी नाम का है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर बल लगा रहा है तो क्या होगा? तो यदि दो लोग किसी वस्तु को एक दिशा में धक्का दे तो दोनों बल मिलकर अधिक प्रभाव डालेंगे। ए और बी एक दिशा में अगर बल लगा रहा है, तो इस वस्तु पर जो बल लगेगा तो क्या होगा, ए और बी का बल जुटेगा और इस वस्तु पर अधिक बल क्या है देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब दोनों का बल क्या होगा आपका जुट जाएगा। इसका दूसरा स्थिति देखते क्या है, एक वस्तु है या आपका, और इधर से आपका बी धक्का दे रहा है, इधर से आपका क्या ए धक्का दे रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, तो अगर जब दो लोग, सही लिखे, यदि दो लोग वस्तु को विपरीत दिशा में क्या है खींचे या धक्का दें तो इसका प्रभाव क्या है एक दूसरे का विपरीत होगा। मतलब बी जो है क्या इस डायरेक्शन में आपका धक्का दे रहा है और ए क्या है इधर से धक्का दे रहा है, तो दोनों का जो प्रभाव होगा क्या एक दूसरे का विरोध होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो व्यक्ति ज्यादा बल लगाएगा उसी दिशा में क्या होगा वस्तु गति करने लगेगा। मान के चलिए ए जो है 10 न्यूटन आपका क्या बल लगा रहा है और बी क्या आपका 5 न्यूटन बल लगा रहा है, तो बी से ए अधिक बल लगा रहा है, तो ए जो है इस जो वस्तु आपका है इस डायरेक्शन में क्या होगा गति करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दाब पढ़ते हैं, है ना। क्या है, दाब। ठीक है, दाब क्या है देखिएगा, तो बोला किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को हम लोग क्या दाब बोलेंगे। मतलब क्या है कि किसी इकाई मतलब इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलेंगे दाब कहेंगे। ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है, तो बल क्या है, बल बट्टा क्षेत्रफल, क्या है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है ना। तो आप बोल सकते इसका फॉर्मूला भी बता सकते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। मतलब ये कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, है ना, वहां पे दाब जो क्या होगा आपका उतना ही कम होगा। जितना क्षेत्रफल आपका क्या होगा कम होगा, आपका दाब क्या होगा उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ जो P है, P बराबर क्या F बटा A है। F जो है P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स और A फॉर एरिया। P बराबर यहाँ क्या दाब बता रहा है, F बल बताता है, एरिया क्या क्षेत्रफल बताता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल क्या है, पास्कल होता है। यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 न्यूटन बल लगता है तो जो उत्पन्न जो दाब होगा वो क्या होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। मतलब 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल और दाब का संबंध देखिएगा, तो अगर समान बल लग रहा है और क्षेत्रफल क्या है अलग अलग है, तो देखिएगा अगर क्षेत्रफल कम है, क्या है क्षेत्रफल आपका क्या है कम है, तो दाब क्या होगा आपका, अगर क्षेत्रफल क्या है कम है तो दाब आपका जो है क्या अधिक लगेगा। बस समझे कि नहीं आया क्या बोले, अगर क्षेत्रफल कम है तो आपका दाब अधिक अधिक लगेगा, है ना। कि क्षेत्रफल अगर आपका कम हुआ तो दाब अधिक लगेगा और क्षेत्रफल आपका अधिक हुआ तो दाब कम लगेगा। बस समझे कि नहीं आया कि क्या
अगर क्षेत्रफल अधिक हुआ तो दाब कम, और क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते पढ़ते हैं। नुकीली कील आसानी से क्यों घुसती है? ठीक है, अगर हम किसी लकड़ी पर अभी जो कील है ठोकते हैं तो आसानी से क्या है चला जाता है। क्यों? तो देखिए इसका रीजन क्या है कि कील की जो नोक होती है बहुत क्या नुकीली होती है, और नुकीली कील का क्या क्षेत्रफल बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण क्या है उसमें प्रेशर जो होगा आपका ज्यादा लगेगा, और हम हल्का सा भी बल लगाएंगे तो काफी क्या है अधिक दाब उत्पन्न करेगा, और क्या है आसानी से क्या है जो लकड़ी में क्या है वो घुस जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे क्या है, चाकू का धार तेज क्यों होती है ना? बोले चाकू का तेज धार का संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है। मतलब देखिएगा चाकू का जो धार होगा है ना, उसका जो संपर्क क्षेत्र जिसे हम मतलब जहाँ पे चाकू देखिएगा तो उसका जो जिस हिस्सा से हम काटते हैं देखिएगा वो क्या बहुत ही पतला होता है। अगर पतला मतलब उसका एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो दाब क्या होगा अधिक उत्पन्न करेगा, और अधिक उत्पन्न कर रहा है मतलब यदि इस वस्तु मतलब जो चाकू जो है क्या है वस्तु को क्या आसानी से काट पाएगा। टमाटर देखिएगा हल्का सा भी प्रेशर लगेगा पूरा टमाटर क्या कट जाता है। क्यों? क्योंकि जो चाकू का जो धार है ना, उस धार का जो क्षेत्रफल है बहुत कम है, और क्षेत्रफल कम है तो हम हल्का सा भी बल लगाएंगे तो क्या होगा वो चाकू आसानी से क्या करेगा वस्तु को काट पाएगा। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि स्कूल के बैग की पट्टियां चौड़ी क्यों होती है? जो स्कूल का बैग है देखिएगा टांगिएगा तो उसका जो पट्टी होता है चौड़ा क्यों होता है? तो फिर यहाँ पे दाब का नियम आ जाएगा। क्या? कि अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो प्रेशर कम लगेगा, है ना, और क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा। तो स्कूल की जो पट्टी बैग का जो पट्टी है वो चौड़ा होता है, मतलब क्षेत्रफल क्या आपका बड़ा हो गया, और अगर क्षेत्रफल आपका बड़ा है तो वहां पे दाब क्या होगा कम लगेगा। तो वही लिखा है कि स्कूल के बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है ताकि वे कंधे पर अधिक क्षेत्रफल क्या है अधिक क्षेत्रफल में बल लगाएंगे, और इससे क्या होगा तो दाब कम उत्पन्न होगा, और इससे क्या होगा कंधे पर जो कम दबाव पड़ेगा और बैग उठाने में क्या होगा आपका आरामदायक लगेगा। ठीक है, बस में नहीं आया। अब ऊंट के पैर चौड़े क्यों होते हैं, है ना? ऊंट का जो पैर देखिएगा तो वो चौड़ा होता है। ठीक है, उसका प्राकृतिक ने उस तरह बनाया होता है। क्यों होता है देखिएगा, ऊंट ज्यादातर देखिएगा आपका जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका होता है वहां पे ऊंट क्या है पाया जाता है। प्राकृतिक ने उस तरह बनाया होता है। देखिएगा उसका एक उस लिए मतलब उस नेचर के वजह से ही क्या जो ऊंट का जो पैर होता है वो चौड़ा होता है। देखिएगा चौड़ा होने का फायदा क्या है, पूरा ऊंट के पैर क्या चौड़े होते हैं, और चौड़े पैर की वजह से क्या क्षेत्रफल जो होता है ऊंट का क्षेत्र पैर का जो क्षेत्रफल हो क्या ज्यादा होता है, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा आपका कम लगेगा। अगर प्रेशर कम लगेगा तो जो बालू पे ऊंट का जो पैर है वो क्या कम धसेगा और क्या बहुत फास्ट क्या चल पाएगा। इसीलिए ऊंट को क्या है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से और फास्ट तेजी से क्या है ऊंट जो होता है बालू पे क्या है चलता है। ठीक है, अब देखिएगा तरल पदार्थ का दबाव क्या है, तरल पदार्थ का दबाव लिक्विड जो पदार्थ होता है ना, उसका प्रभाव देखते हैं। ठीक है, देखिएगा बोरा तरल पदार्थ भी क्या दबाव डालते हैं, मतलब जो लिक्विड है वो भी क्या है दबाव दाब डालता है। ठीक है, प्रेशर डालता है। वह तरल का दाब केवल नीचे की ओर नहीं बल्कि पूरी पात्र की दीवार पर लगता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि एक टंकी में अगर आप पानी भरते हैं तो उसका पानी का जो प्रेशर है सिर्फ आपका क्या है नीचे की ओर नहीं होगा, वो पूरा टंकी पर चारों साइड क्या है आपका प्रेशर लगाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप इसका एक एक्सपेरिमेंट भी क्या है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप
क्या है, इतना बड़ा सा क्या बोतल लीजिएगा, है ना? और इसको क्या जगह-जगह पे क्या आप छेद कर दीजिएगा। तो जो सबसे नीचे जो होगा छेदा, ठीक है? उसका जो पानी वो जो होगा फेंकेगा, क्या थोड़ा दूर तक फेंकेगा और जो सबसे ऊपर छेदा होगा वो क्या पानी का जो धार है, वो क्या उसका थोड़ा कम होगा। जो सबसे नीचे छेद होगा क्या होगा उसको उसका धार क्या है सबसे ज़्यादा फेंकेगा। ठीक है? बस समझ में कि नहीं आया? है ना? तो अब उसी में पढ़ते देखिएगा। बोला एक प्रयोग करके देखिएगा, एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरें और बोतल के किनारे अलग-अलग ऊँचाई पर क्या आप छेद कीजिएगा। देखेंगे कि जो नीचे छेद से निकलने वाला पानी अधिक दूर तक जाता है ना? बात समझ में कि नहीं आया? कि जैसे आप क्या बोला जा रहा है कि आप एक बोतल लीजिएगा, है ना? और एक नीचे अलग-अलग जगह पे क्या है छेद कीजिएगा, तो देखिएगा जो नीचे का जो छेद है, वहाँ से पानी आपका बहुत दूर तक क्या है, जा रहा है और जो सबसे ऊपर है क्या है, वहाँ पे जो पानी की जो धार है बहुत कम दूर तक जाता है। तो इसका एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि तरल में गहराई बढ़ने पर क्या दाब बढ़ता है। मतलब अगर जितना अगर टंकी है तो उसका पानी पूरा टंकी में भरा हुआ है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा? तो उसके सतह पर। मतलब जितना गहरा में जाइएगा, उतना गहरा में क्या है आपका जो दबाव है, दाब है, उतना अधिक लगेगा। मतलब जैसे-जैसे गहराई बढ़ेगा, आपका प्रेशर जो होगा, क्या होगा आपको ज़्यादा होते चला जाएगा। ठीक है? तो इसी चीज़ का उपयोग करके बाँध को बनाया जाता है, इसको याद करके उपयोग करके देखिएगा। तो वही क्या है, बाँध की दीवारें नीचे की ओर मोटी होती है, क्यों? जो बाँध बनाया जाता है, तो उसका देखिएगा कि उसका जो दीवार है, ठीक है? नीचे की ओर जो होता है वो मोटा होता है और जैसे-जैसे ऊपर आता है ना? वो क्या होता है पतला चला जाता है। ठीक है? क्यों? तो वही सेम अभी क्या है कि अगर कोई पदार्थ लिक्विड है, तो उसका गहराई बढ़ने पर उसका प्रेशर गहराई में अधिक होता है और ऊपर की ओर प्रेशर क्या होता है? कम होता है, देखिएगा। बोला बाँध में पानी की गहराई नीचे की ओर अधिक होता है, जो बाँध बनाए पानी रोके, तो उसका सबसे ज़्यादा पानी कहाँ प्रेशर कहाँ लगेगा? तो नीचे की ओर लगेगा। अगर हम नीचे की ओर अधिक मोटा नहीं बनाएँगे, तो क्या है बाँध को वो प्रेशर से क्या है तोड़ देगा। बोला अधिक गहराई से पानी का दबाव क्या है? अधिक होता है, मतलब जितना अधिक गहरा होगा वहाँ पे वहाँ उतना अधिक क्या होगा? प्रेशर लगेगा। इसीलिए बाँध की दीवारें नीचे की ओर अधिक मोटी और मजबूत क्या बनाया जाता है। अब हम लोग क्या दाब में अथी है ना? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? गैस का दाब, है ना? मतलब गैस में जो है जिस तरह हम लोग तरल में दाब देखे तो उसी तरह क्या गैस में दाब देखेंगे। तो गैस भी क्या है? दाब डालती है। जो गैस होता है वो भी क्या है? एक तरह का प्रेशर डालता है। बोले गैस के बहुत छोटे-छोटे कण लगातार गति करते हैं और एक कण पात्र की दीवारों से क्या टकराता है और इन टकराने के कारण क्या है गैस द्वारा दाब उत्पन्न होता है। बोला क्या जब हम किसी पात्र में ठीक है गैस को भरते हैं तो गैस के जो कण है वो पात्र के दीवारों पर क्या टकराता है और टकराने के कारण क्या होता है आपका दाब उत्पन्न होता है। उदाहरण में फुटबॉल में, साइकिल में, गुब्बारा में, है ना? गैस से भरी गेंद में, ये सब में क्या है आपका गैस के कारण क्या है? दाब उत्पन्न होता है। ठीक है? अब पढ़ते क्या? वायु पढ़ते हैं, वायुमंडल के बारे में। ठीक है? क्या है वायुमंडल? पूरा पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या बोल रहा है? ये आपका पृथ्वी है ना? तो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा क्या है फैला हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलते हैं। ओके? बस समझ में आया? क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो हवा फैला हुआ है ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है? अब देखिएगा क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित हवा का भार होता है और इसलिए हवा पृथ्वी की सतह पर क्या दाब डालती है। इस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि
ये पृथ्वी है ना? क्या मान लीजिए इसको कि एक ये पृथ्वी है ना? तो इसके चारों ओर क्या हवा है और जो ये हवा है इसे क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। और ये जो वायुमंडल है पृथ्वी की सतह पर क्या चारों साइड से क्या है? दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो ये जो हवा के द्वारा वायुमंडल के द्वारा क्या पृथ्वी की सतह पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है, तो वायुमंडल के द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर प्रेशर लगाया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। ओके, बस समझ नहीं आया? अब देखिएगा वायुमंडलीय दाब का उदाहरण क्या है? वायुमंडलीय दाब का उदाहरण पूरा एक गिलास पानी में पानी भरकर उसके ऊपर कागज रखकर गिलास को सावधानी से उलट देने पर कागज के पानी को कुछ समय तक क्या रोक सकता है। इसमें वायुमंडलीय दाब की भूमिका होती है। आप बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं क्या कि एक आप ऐसे क्या है गिलास ले लीजिएगा, है ना? और ये पूरा पानी क्या है, पूरा लबालब पानी क्या है, आप यहाँ तक पूरा पानी को भर लीजिएगा और इसके ऊपर क्या है, एक यहाँ से इतना क्या पेपर रख लीजिएगा और उसको फिर क्या है, अचानक से क्या है, उसको पलट दीजिएगा तो देखिएगा ये पानी आपका नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ कौन सा नियम काम कर रहा है? तो वायुमंडलीय दाब क्या है, काम करता है। ठीक है, जिससे क्या है, कुछ देरी तक जो पानी क्या है, नीचे आपका नहीं गिरता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, संपर्क बल और असंपर्क बल में अंतर देखिएगा। तो संपर्क बल क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच क्या है, डायरेक्ट संपर्क, डायरेक्ट टच होके बल लगेगा, उसको संपर्क बल बोलेंगे। असंपर्क बल किसको बोलेंगे? तो यहाँ असंपर्क बल में दो वस्तुओं के बीच क्या है, डायरेक्ट टच नहीं होता है। संपर्क बल में आपका पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण सॉरी घर्षण बल और पेशीय बल आता है। असंपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल आता है ना? तो आप क्या है इसका एक समझिए क्या ये आपका होमवर्क है ना? आप इसको क्या है कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर से क्या पॉइंट आपको बता दे। और इसमें चैप्टर में जो भी कुछ छूटा होगा तो 15 दिसंबर से हम लोग क्या है सीरीज चलाएंगे कि हर एक चैप्टर का कम से कम 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको सारा चीज क्या करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये पॉइंट छूट गया है। ठीक है, जय हिंद, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।